भारत के बिना भला नहीं हो सकता। यह बात जल्द ही 27 देशों के संगठन को समझ में आ गई। जिस संगठन ने पहले भारत पर कार्यवाही की धमकी दी, अब वही संगठन अपने बयान पर खुद शर्मिंदा है और भारत को सही साबित कर अपने बयानों का स्पष्टीकरण दे रहा है। या फिर यूं कहें कि 1 महीने के अंदर ही भारत को धमकी देने का अंजाम क्या होगा, उसका एहसास भली भांति हो गया। वहीं चीन को भी भारत के बढ़ते प्रभाव और भारत के ताकत का पता चल गया। जैसा कि 1 महीने पहले यूरोपीय यूनियन ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि भारत की ओर से रूस के तेल को रिफाइन करके यूरोपियन देशों को बेचना गलत है और भारत ने रूस के तेल को रिफाइन करके यूरोपियन देशों को बेचा है, तो भारत पर कार्यवाही होनी चाहिए। हालांकि भारत ने इसका जवाब तो दे दिया था, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन की बोलती बंद हो गई। लेकिन अब उसी यूरोपीय यूनियन ने खुद सामने से इस बात को कबूल किया है कि इस पूरे मामले में भारत की कोई गलती है ही नहीं। भारत अपनी जगह पर पूरी तरह से सही खड़ा है। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन ने खुद अपने कंपनियों को ही दोषी ठहराते हुए कहा है कि रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप की कंपनियों ने रूस के तेल को खरीदा, तो यह यूरोपीय यूनियन के कंपनियों की गलती है। यानी कि भारत ने तो नियम और कानून के दायरे में रहकर ही तेल को बेचा, लेकिन क्या यूरोपियन कंपनियों ने तेल को खरीदते समय नियम और कानून का पालन किया, इसकी जांच होनी चाहिए। यानी कि भारत को कार्यवाही की धमकी देने वाला यूरोपीय यूनियन अपने ही बयानों से पलट गया। हालांकि अब भारत के सामने यूरोपीय यूनियन का पलट जाना चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि चीन को यह संदेश चला गया कि अब भारत भी यूरोपीय यूनियन के बीच में बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन चुका है और खुद यूरोपीय यूनियन के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे देश भी भारत के सामने चुपचाप बैठ गए। वहीं चीन इस बात को लेकर हैरान है कि अब भारत वैश्विक राजनीति का मुख्य केंद्र बन चुका है और यूरोपीय यूनियन जैसा ताकतवर संगठन भी भारत के सामने कुछ भी कर पाने में असमर्थ है।